इजराइल के पास सेना कम है, इसलिए इजराइल ने भी पैसा देकर सैनिक खरीदे हैं दूसरे मुल्कों से, और ये प्राइवेट आर्मी कहलाती है। जैसे आपको याद होगा, पुतिन ने भी यूक्रेन में प्राइवेट आर्मी भेजी, तो यूक्रेन ने भी प्राइवेट आर्मी हायर की पुतिन के जवानों से लड़ने के लिए। इजरायली सेना के साथ प्राइवेट आर्मी भी गाजा में लड़ रही है। नेतन्याहू ने अपनी सेना के साथ ही भाड़े के लड़ाके भी गाजा पट्टी पर उतार दिए। दावा किया जा रहा है स्पेन के भाड़े के सैनिक गाजा पट्टी में जंग लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने भाड़े के लड़ाके इसलिए उतारे ताकि जंग में इजराइल का नुकसान कम हो। हमास पर जीत के लिए नेतन्याहू इस प्राइवेट आर्मी को मोटा पैसा दे रहे हैं, और इस प्राइवेट आर्मी के एक लड़ाके को करीब करीब 14 लाख रुपए महीना दिया जा रहा है। स्पेन की प्राइवेट आर्मी इससे पहले यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग लड़ रही थी। इजराइल की जो फौज में 3 लाख सैनिक हैं, यानी इजराइल की जनसंख्या पहले से कम है। लगभग इजराइल में अकेले 60-65 लाख हैं, उसमें से 3-3.5 लाख सैनिक हैं। एक मोर्चे पर गाजा में लड़ रहे हैं, दूसरे मोर्चे पर लेबनान में लड़ रहे हैं, सीरिया के सामने लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा सैनिक चाहिए, इसलिए प्राइवेट आर्मी ली। जंग के मैदान में किराए की फौज भी उतार दी है इजराइल ने। लेकिन इजराइल के रडार पर इस वक्त कौन है? वो आतंकी है जो हमास का सबसे बड़ा आतंकी है। उस आतंकी का नाम है सेनेवर। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। ये जो सेनेवर है, इसे हमास का लादेन कहते हैं। गाजा में एक जगह है, खान यूनुस लोकेशन है, उस खान यूनुस का कसाई भी कहते हैं सेनेवर को। तो इजराइल की फौज का जो पहला टारगेट है इस वक्त, जो शिद्दत से ढूंढ रहे हैं किसी को, तो वो सेनेवर है। सेनेवर कौन है ये मैं आपको बताऊं, और इजरायली सेना क्यों सेनेवर को तलाश रही। ये है सेनेवर। उत्तरी गाजा पर इजराइल कब्जे के करीब पहुंच चुका है, लेकिन गाजा में आमने सामने की जंग चल रही है। इजरायली सेना सेनेवर को शिद्दत से तलाश रही है। इजरायली रक्षा मंत्री ने सेनेवर को मारने की कसम खाई है। कहा है सेनेवर की मौत के बाद ही वो दम लेंगे। सेना सेनेवर को ढूंढेगी और फिर खात्मा कर देगी। हमने गाजा शहर को पूरी तरह से घेर लिया है। वो कह रहे हैं सेना दक्षिण और उत्तर की सीमाओं में घुस चुकी है। गाजा की आबादी वाले इलाके में फिलहाल जंग हो रही है। अगर जंग गाजा में रहने वाला कोई सेनेवर तक पहुंच जाए, यानी कोई गाजा का ही शख्स सेनेवर तक पहुंच जाए, तो सेनेवर को मार दे, इससे जंग छोटी हो जाएगी। सेनेवर को खान यूनुस का कसाई कहा जाता है। इस्माइल हानिया के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है सेनेवर। इस्माइल हानिया कभी कतर में है, इस वक्त कतर में था, जहां पाकिस्तान के लोगों से मिला, फजलुर रहमान से मिला। सेनेवर को फिलिस्तीन का लादेन भी कहते हैं, और हमास में सेनेवर अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। याह्या सेनेवर हमास के राजनीतिक विंग का प्रमुख है। इजराइल पर हमले की साजिश सेनेवर ने ही रची थी। 1988 में सेनेवर ने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी थी। इस मामले में सेनेवर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 22 साल तक इजराइल की जेल में रह चुका है यह सेनेवर। 2011 में इजराइल जेल से सेनेवर रिहा हुआ था। कैदियों की अदला बदली में इसे छोड़ा गया था। इसके बाद से सेनेवर हमास का मुखिया बन गया है। 1988 से अब तक सैकड़ों इजराइल समर्थकों की हत्या कर चुका है। इसी के चलते सेनेवर को खान यूनुस का कसाई भी कहते हैं। सेनेवर का पूरा नाम है याह्या इब्राहिम हसन सेनेवर। अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा इस पूरे मामले में इजराइल के जो रक्षा मंत्री का टारगेट भी सेनेवर है। सुनिए। יחיא סנואר עשה טעות וחרץ את גורל החמאס ואת גורל עזה. אם נסראללה יעשה טעות, הוא יחרוץ את גורלה של לבנון. इजराइल और हमास की जंग के बीच पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट भी हो रहा है। फिलिस्तीन गाजा के समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इजराइल के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो हमास के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी राय रखी है जंग पर, और बराक ओबामा जब बोलते हैं तो उन्हें बहुत से लोग सुनते हैं ध्यान से। ये बात अलग है कि दुनिया में बहुत सी जंगों के लिए बराक ओबामा भी जिम्मेदार है। कई मुल्कों में जब जंग छेड़ी गई इनके राष्ट्रपति कार्यकाल में, जंग में इजराइल की अमेरिका इस वक्त मदद कर रहा है। लेकिन ओबामा ने एक अलग बयान दिया है। ओबामा ने इजराइल फिलिस्तीन पर टिप्पणी की है। कहा है कि किसी के भी हाथ बेदाग नहीं है इस जंग में। अगर आप समाधान चाहते हैं तो पूरी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। संघर्ष सदियों पुराना है जो अब सामने आया है। हमास ने जो किया वो भयावह था, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता।
लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो भी असहनीय है। जो लोग मारे जा रहे हैं उनका हमास के कृत्य से लेना देना नहीं है। इजराइल हमास की जंग की बात आती है तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है।